हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 की बात करेंगे। इसके पहले हमने दिसंबर 2014 पर बात कर लिया था, दोनों प्रश्न पत्र पर, द्वितीय और तृतीय पर। आज हम जून 2014 के द्वितीय प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराने प्रश्न पत्र देखना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है हिंदी भाषा और उसका विकास से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। राइट आंसर हो जाएगा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी। इसका हम व्याख्या देखते हुए चलेंगे क्योंकि व्याख्या से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, व्याख्या है, अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास क्रम, ये भी क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हिंदी का विकास क्रम है, पहले है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। अपभ्रंश, इसको ध्यान से देखिएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नलिखित है। अपभ्रंश, उपभाषा, बोली। शौरसेनी किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। ब्रज भाषा, हरियाणवी या वांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी 3 बोलियां आती है? कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। अर्धमागधी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का रखिए कि यहाँ से आना ही है। ठीक है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अर्धमागधी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। मागधी के अंतर्गत बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, बंगला, उड़िया, असमिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी इसमें है पैसाची के अंतर्गत लहदा, पंजाबी, ब्राचड़, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोंगरी, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, या फिर पूछ लेगा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है शामिल नहीं किया गया है। डोंगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आरंभ में संविधान में कुल 14 भाषाएं मानी हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। आगे है 21वें संविधान संशोधन 1967 ईस्वी द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, सिंधी को कब शामिल किया गया था? संविधान 21वें संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92 के संविधान संशोधन में बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी को जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन में बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी को जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अतः ब्रज को अभी तक स्थान नहीं मिल सका।
ब्रज पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, था ना अभी क्रम से संस्कृत पाली प्राकृत। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। राइट आंसर हो जाएगा पाली, अभी हम पढ़े थे क्रम से। ठीक है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम, यहाँ पे देखिए फिर क्रम दिया है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, पाली का समय है 500 समय भी पूछा जाता, किसका समय कब तक था। पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का समय ये तो पूछा ही जाता, अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और हिंदी का समय 1000 ईस्वी से अब तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास से है। गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ की रचना है पौमचर्यो, ललित विस्तार, छंदानुशासन, 84 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन डी, 84 वैष्णवन की वार्ता। पौमचर्यो किसकी है, स्वयंभू, इनका समय 8वीं शताब्दी। ललित विस्तार परशुराम शर्मा वैद्य, 20वीं सदी। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता किसका है, गोकुलनाथ, जो कि 17वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, लाल चंद्रिका, सुख सागर। इसमें से कौन सी लल्लू लाल की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सुख सागर। लल्लू लाल की प्रमुख रचना सिंहासन बतीसी 1801 ईस्वी, बैताल पचीसी 1801, राजनीति 1802 ईस्वी, प्रेम सागर नागरी दशम 1803, नवनो, भाषा कायदा 1811 ईस्वी, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 पूछा जाता है। जबकि सुख सागर मंतक, बुद्ध, बारीक, सुरासुर, निर्णय, मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। सुख सागर किसका है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। अगला क्वेश्चन है, आगम बे पुराणे ही पाड़ी माड़ बहंत, किसका पंक्ति है ये। सरहपा, शबरपा, कढ़पा, डोंभिपा। आगम बे पुराणे ही पाड़ी माड़ बहंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कढ़ापा की पंक्ति है। यहाँ पे और कवियों की पंक्ति है, देख लेते हैं। पंडित सा असल सत्य बखड़ाई, देहिन रुद्ध वसंत ना जाड़ई। किसका है, पंडित सा असल साल सत्य बखड़ाई, सरहपा, समय 8वीं सदी। आगन बे पुराणे पाड़े बाण माड़ बहंत, कढ़पा। छाड़ू छाड़ू माँ मोह विषम, दुंदोली महासुहे विसंत। किसका है, शबरपा, 780 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे और देख लेते हैं पंक्ति है। गंगा जमुना माझे रे बहाई नहीं, ताहे बुडिल मातंग योया लीले पर करे। किसका है, डोंभिपा। गंगा जमुना माझे रे बहई नहीं, डोंभिपा का है। अगला क्वेश्चन है, खड़ भाषा पुराणम चा कुरानम कथितम मया भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है। खड़ भाषा पुराणम चा कुरानम,
ऑप्शन है जगनी, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई का है। यहाँ पर और पंक्ति देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से व्याख्या से ही क्वेश्चन आपकी बारे वाला पूछा गया, तो हो सकता है कि अगली बारे वाला पूछ ले, तो इसलिए हम सभी पंक्ति को देखते हुए चलेंगे। दौ का दाधा कपूल मील, जीभ का दाधा नु पर गुराई। किसका है? नरपति नाल। कटी कटी शीश गिरे धरनी में, उठी उठी दंड तलवार। जगनी। 8 कोश के तह गिरदा में, अंधाधुंध करे तलवार। ये भी जगनी का है। 14 घोर वार छाप गऊ गरु भरो गगन, कुहर धुर धुरे सरोसो अंबु धरो। अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है 9। रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ दास ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे तथा उनके दरबार में रहते थे। इन्हें पंडित राज की उपाधि, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने ही दी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित जगन्नाथ दास को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। रस गंगाधर में पंडित राज ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? सुनीता, सुगदा, मुक्तिपथ, तेरी मेरी उसकी बात। इलाचंद जोशी का उपन्यास है। राइट आंसर मुक्तिपथ। सुनीता किसका है? जैनेन्द्र का है, 1935। सुनीता 1935 जैनेन्द्र। मुक्तिपथ 1950 इलाचंद जोशी। सुखदा किसका है? जैनेन्द्र 1952। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल 1973। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, चतुरसेन शास्त्री, अज्ञे। मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। राइट आंसर चतुरसेन शास्त्री। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, सरस्वती मंगल, कालिका, कालिका मंगल, विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर 1868 संस्कृत नाटक और पंचाशिका। पाखंड विखंडन 1872 प्रबोध चंद्रोदय। कपूर मंजरी 1875 षटक संस्कृत का अनुवाद। मुद्रा राक्षस 1878 संस्कृत से। सत्य हरिश्चंद्र 1875 चंद्र कौशिक के आधार पर। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, नीरजा, कामायनी, यशोधरा। राम कथा पर आधारित है भूमिजा। राइट आंसर भूमिजा। रघुवीर शरण मित्र का है भूमिजा 1961 राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। जयशंकर प्रसाद कामायनी 1936 जल प्लावन शैव दर्शन पर आधारित है। महादेवी वर्मा का नीरजा गीति काव्य है 1935। मैथिली शरण गुप्त यशोधरा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वियोग वर्णन है इसमें यशोधरा में। ठीक है, कोई भी यहाँ से बन सकता है व्याख्या से। प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजार ए हुस्न, चौगाने हस्ती, गोशा ए आफिमत, हम खुरमा व हम सबाब। तबीयत नहीं ठीक है इसलिए थोड़ा आवाज धीमा है। ठीक है।
प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है? राइट आंसर हो जाएगा बाजार ए हुस्न। अगला क्वेश्चन है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। ऑप्शन है भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मुछ, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, कामना, राजश्री, विशाख। सर्वप्रथम नाटक है इनका सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन। अगला क्वेश्चन है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, गीति नाट्य, उपन्यास, कहानी। दूसरा दरवाजा राइट आंसर नाटक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, मेरी 7 जन्म, पहला पड़ाव, आत्मदाह। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा मेरा 7 जन्म। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पहला पड़ाव उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का 1976। मेरा 7 जन्म किसका है? आत्मकथा हंसराज रहबर 1986, 3 खंडों में है। आत्मदाह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का है 1937। अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार की रचना है? भामा, दंडी, राजशेखर, रुद्रट। काव्य अलंकार किसकी रचना है? राइट आंसर भामा। काव्य अलंकार भामा 6वीं शताब्दी का मध्य। काव्य मीमांसा राजशेखर 1880 920 880 920 के बीच। काव्यादर्श दंडी 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की 10वीं सदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? क्वेश्चन है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? धनंजय, भट्टनायक, भानुदत्त, भरत मुनि। नाटक को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक को 5वें वेद की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अगला क्वेश्चन है, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है? गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, युगांत। पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। युगांत, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव। पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंत की रचनाओं का सही क्रम है पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। अगला क्वेश्चन है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है? बूंद और समुद्र, कठगुलाब और विष, मैला आंचल। मैला आंचल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, कठगुलाब। कठगुलाब, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मैला आंचल। मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब।
अगला क्वेश्चन है पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पत्रिकाओं का तो जरूरी पूछा जाएगा क्रम से। सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी, प्रचारी पत्रिका। ब्राह्मण, नागरी, प्रचारी पत्रिका, सरस्वती, हंस। नागरी प्रचारी पत्रिका, हंस, ब्राह्मण, सरस्वती। सरस्वती, नागरी प्रचारी पत्रिका, हंस, ब्राह्मण। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्राह्मण, नागरी प्रचारी पत्रिका, सरस्वती और हंस। इसके बाद ब्राह्मण पत्रिका किसका है? प्रताप नारायण मिश्र, 1883, कानपुर से। बेड़ी प्रसाद का है। नागरी प्रचारी पत्रिका, 1896, बनारस। चिंतामणि घोष का सरस्वती, 1900, काशी। हंस प्रेमचंद का है, 1930, पहले काशी, वर्तमान में दिल्ली। ज्ञानपीठ पुरस्कार कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम है। इसका क्वेश्चन सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। चिदम्बरा पहले है, चिदम्बरा 1959 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। पंत जी की है। उर्वशी 1961, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर का है। कितनी नाव में कितनी बार, 1967, 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे का है। अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नाव में कितनी बार। यामा 1940, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम है। आशु, कामायनी, लहर, कानन कुसुम। कानन कुसुम, आशु, कामायनी, लहर, लहर, आशु, कामायनी, कानन कुसुम, कानन कुसुम, आशु, लहर, कामायनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानन कुसुम, आशु, लहर, कामायनी। अगला क्वेश्चन है जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम है। अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। नानक, विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो। विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो, नानक। विद्यापति, रैदास, नानक, अमीर खुसरो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। अमीर खुसरो 1255, 1324, पटियाला, एटा यूपी। विद्यापति 1368, 1448, विश्वी, दरभंगा, बिहार। स्थान भी पूछा जाता है, ठीक है। रैदास का काशी 1398, 1518। गुरु नानक का तलवंडी, लाहौर पूछा जाता है 1469। प्रकाशन काल के आधार दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन। सेवा सदन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, वरदान। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। तमस, कड़िया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मायादास की माड़ी। मायादास की माड़ी, तमस, कड़िया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, तमस, कड़िया, मायादास की माड़ी। ऑप्शन डी है कड़िया, तमस, मायादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। राइट आंसर ऑप्शन डी, कड़िया, तमस, मायादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रकाशन काल की दृष्टि से विश्व प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम है। सृजन के सेतु, यादों को तीर्थयात्रा, हमसफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, सृजन के सेतु, हमसफर, मिलते रहे, यादों की तीर्थ यात्रा।
यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। यादों की तीर्थ यात्रा, अर्धनारीश्वर, सृजन सेतु, हम सफर, मिलते रहे। राइट आंसर ऑप्शन सी। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम है यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार, तीन पहाड़, बिना दीवारों का घर, अकेला पलाश, शेष यात्रा। सुमेलित करना है रचनाकारों के साथ। यारों के यार, तीन पहाड़ किसका है? कृष्णा सोबती। बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी। अकेला प्लास हो जाएगा मेहरून निशा प्रवेश। शेष यात्रा उषा प्रियंबदा। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। शिवप्रसाद सिंह, यशपाल, जैनेन्द्र, माधव सप्रे। कहानियों के साथ सुमेलित करना है। शिवप्रसाद सिंह का हो जाएगा दादी माँ। यशपाल पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र का हो जाएगा पाजेब। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतीय साहित्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रसमीमांसा, काव्यानुशासन। सुमेलित करना है। भारतीय साहित्य शास्त्र, भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका नगेंद्र। रसमीमांसा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। काव्यानुशासन हेमचंद। राइट आंसर ऑप्शन सी। पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। नागरी प्रचारी पत्रिका, साहित्य सम्मेलन पत्रिका, पहल पत्रिका, नया प्रतीक। उनके स्थान, प्रकाशन स्थान से सुमेलित करना है। नागरी प्रचारी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? काशी। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद। पहल पत्रिका जबलपुर। नया प्रतीक दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रेखा, नीलिमा, कमला या रायना। रचनाओं को उनके रचनाकारों को पात्रों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। रेखा हो जाएगी नील नदी के द्वीप। रेखा नदी के द्वीप। नीलिमा अंधेरे बंद कमरे। कमला का हो जाएगा मैला आंचल। रायना हो जाएगा दो दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। हानुश, दशरथ नंदन, पैर तले की जमीन, तिलचट्टा। रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। हानुश भीष्म साहनिका। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर। पैर तले की जमीन हो जाएगा मोहन राकेश। तिलचट्टा हो जाएगा मुद्रा राक्षस। राइट आंसर ऑप्शन बी।
निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित करना है। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय है हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। अनुयायियों के साथ सम्मिलित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेत की छाया, करबला, चितवन की छां, अनन्या से अनन्या। विधाओं के साथ सुमेलित करना। प्रेत की छाया, प्रेत की छाया क्या है? उपन्यास। करबला नाटक है। चितवन की छां निबंध। अन्या से अनन्या हो जाएगा आत्मकथा। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। इसको सुमेलित करना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो बीत गई सो बीत गई, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, दो पाटों के बीच पिस गया, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या। पंक्तियों के कवियों के साथ सुमेलित करना है। जो बीत गया सो बीत गई किसका है? बच्चन सिंह। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में हो जाएगा कायाकल्प। दो पाटों के बीच पिस गया मुक्ति बोध। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या दिनकर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तबीयत नहीं ठीक है, इग्नोर कीजिएगा, आवाज़ बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, कैसे कैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या से क्वेश्चन है, इसको आप बस ध्यान से पढ़ना है। 41 से 45 तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थापना। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृत है। तर्क है क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है। स्थापना है रस का निर्णायक सहृदय है। तर्क क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। स्थापना है अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। तर्क क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का घोतक है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है स्थापना है युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का
निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य कर्म है। तर्क, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार के जीवन के परिवेश से इतर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। स्थापना है, साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से भिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। तर्क, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ये वाला पेपर 50 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, पहले होता था क्योंकि 2 पेपर हिंदी के होते थे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन देख के, पढ़ के, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है।